Hello everyone, this is Rashid. Welcome to my YouTube channel Edu Plus. In the previous video of Figure of Speech Part 1, we discussed about these points. First, simile, metaphor, alliteration, hyperbole, oxymoron and personification. Now in this video, we will discuss these points with definition and example. Okay, we will discuss in this video onomatopoeia, paradox, euphemism, irony, pun. Okay, so the first point is onomatopoeia. What are onomatopoeia? In Hindi, we can say that ध्वनि सूचक, मतलब हिंदी में से ध्वनि सूचक कहते हैं. मीन्स इन इंग्लिश दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब द साउंड, मतलब ऐसे वर्ड जिससे साउंड के बारे में पता चले. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हिंदी में कि ध्वनि सूचक, मतलब ऐसे शब्द जो ध्वनि के बारे में बताएं. इसे और अच्छी तरह समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. So the first example is flies buzz in my ears. यहाँ पे जो buzz word है ये क्या दिखा रहा है कि ये साउंड को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब मक्खियाँ जो हो रही हैं वो बजिंग साउंड निकाल रही हैं. ओके, तो यहाँ पे जो buzz word है ये क्या हो गया, ओनोमैटोपिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वाटर प्लॉप्स इनटू पॉन्ड. हियर प्लॉप्स वर्ड इज ओनोमैटोपिया, मतलब जो पानी है वो तालाब में क्या कर रहा है, टपक रहा है. मतलब टप टप की आवाज़ आती है ना कि पानी जब टपकता है. तो यहाँ पे जो प्लॉप्स वर्ड है ये क्या है, ओनोमैटोपिया. नाउ द थर्ड एग्जांपल इज क्लिक क्लिक ऑफ माय वॉच. हियर द वर्ड क्लिक क्लिक इज़ ओनोमैटोपिया, मतलब जो घड़ी चलती है उसकी सुई क्लिक क्लिक करती है ना, तो ये जो क्लिक क्लिक साउंड है ये क्या है, ओनोमैटोपिया. ओके, इसके कुछ और एग्जाम्पल हम इमेज के थ्रू देख सकते हैं. ओके, इन दिस इमेज वी आर वॉचिंग अ काऊ विच साउंड इज मूव, एंड हियर इज अ क्रैकर, साउंड इज बूम. अ डक, sound is quack quack. In another video there is a honeybee which sound is buzz, and a phone which sound is ring ring. Okay, means these all sounds are onomatopoeia which are described about sound. ये सभी साउंड क्या हैं, क्या हैं, ध्वनि सूचक हैं. मतलब ये सब क्या रहे हैं, ध्वनि के बारे में बता रहे हैं. ध्वनि के बारे में बता रहे हैं, ध्वनि के बारे में नहीं है. जस्ट जोकिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज पैराडॉक्स. इन हिंदी वी कैन से विरोधाभास. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विरोध का आभास, मतलब जहाँ पर विरोध का आभास हो, ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जहाँ पे हमें विरोध का आभास हो तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, पैराडॉक्स, यानी विरोधाभास. इन इंग्लिश वी कैन से A statement appears to contradict itself, मतलब अपने ही बोले हुए जो शब्द होते हैं उनका ही क्या करते हैं, विरोध करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन. हियर चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, मतलब बच्चा ही क्या होता है, आदमी का पिता होता है. यहाँ पे दो बातें कही गई है, एक तो बच्चा है और वो आदमी का पिता. ये कैसे हो सकता है, दोनों चीज़ क्या है यहाँ पे, विरोध प्रदर्शित कर रही हैं. यहाँ मतलब चाइल्ड और फादर ऑफ मैन इज़ अपोजिट टू ईच अदर. ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हुआ, विरोधाभास, मीन्स पैराडॉक्स. नेक्स्ट इज़ माई वीकनेस इज़ माई स्ट्रेंथ. मेरी कमज़ोरी जो है वो वही क्या है, मेरी पावर है, मेरी शक्ति है. मतलब मेरी वीकनेस ही मेरी क्या है, स्ट्रेंथ है. यहाँ पे वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, बट क्या कर रहे हैं लोग एक दूसरे को विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं.
ओके, मीन्स पैराडॉक्स में क्या होता है कि जो बात कही जाती है उसका जस्ट क्या होता है, विरोध किया जाता है। ओके, तो ऑक्सीमोरॉन एंड पैराडॉक्स में कुछ डिफरेंस होते हैं जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 4th वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, 3rd वीडियो में नहीं, 4th वीडियो में मैं आपको उसको क्लियर करूंगा। सारे डाउट मैं उसमें 4th वीडियो में ही क्लियर करूंगा। ओके, अभी के लिए हम इसी को समझते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसा कि वार इज़ पीस। ओके, मीन्स वार ही क्या है, पीस है, मीन्स शांति ही क्या है, सॉरी मतलब युद्ध ही क्या है, शांति है। ओके, फ्रीडम इज स्लेवरी, फ्रीडम क्या है, गुलामी है। यहाँ पे दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, फ्रीडम और स्लेवरी, वार एंड पीस। इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, मतलब इग्नोर करना ही क्या है, मजबूती है। ओके, सो दिस आर कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, मतलब ये जो वर्ड्स हैं एक दूसरे को क्या करें, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज यूफेमिज्म। इन हिंदी वी कैन से व्यंजना। ओके, तो ये व्यंजना क्या होती है, चलिए इसको समझते हैं। इन इंग्लिश इट इज़ माइल्ड, वैग्यू और इनडायरेक्ट टर्म विच सब्स्टिट्यूट हार्श और ऑफेंसिव टर्म। मतलब ये क्या होती है, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, हार्श वर्ड से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जैसे अगर किसी को हमें बोलना है कि कोई अगर बोल रहा है कि वह मर गया, तो दिस इज़ हार्श वर्ड, यह क्या है, हार्श वर्ड है। इसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि वह गुजर गए। ओके, मीन्स ही डाइड, इन प्लेस ऑफ वी कैन से दैट ही पास्ड अवे। ओके, चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पिक के थ्रू। इन दिस पिक्चर वी आर वॉचिंग देयर आर 2 गर्ल्स, वन इज सेइंग इट डाइड एंड वन इज सेइंग माई गोल्ड फिश पास्ड अवे। हियर the second girl who is using my goldfish passed away, she is using the mild word, okay, which means she is using what, euphemism. In second pic there is husband and wife and her husband is fired, मतलब एक पिक, इस पिक में क्या है, एक हस्बैंड वाइफ हैं और उसके जो हस्बैंड हैं वो क्या हैं, फायर्ड हो गए, मतलब उनको इस नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन अपनी वाइफ को वो बता रहे हैं कि उनको बुरा ना लगे, इसलिए वो फायर की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं कि गुड न्यूज़ डियर, आई एम गोइंग टू बी स्पेंडिंग मोर टाइम विद द फैमिली। मतलब उसने सिर्फ ये बताया उसकी जगह पे कि मैं अब और टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजार पाऊँगा। अगर वो डायरेक्ट बोलता कि नहीं मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उसे क्या लगता, बहुत बुरा लगता। इसलिए उसने क्या किया, इनडायरेक्टली और माइल्ड वर्ड या वैग वर्ड यूज़ किया कि जिससे उसकी वाइफ को बुरा ना लगे। कहने का मेन मतलब ये है कि ऐसे वर्ड पे यूज़ करना कि जो सामने वाले को बुरा ना लगे, मतलब किसी हार्श वर्ड की जगह हम कोई सॉफ्ट वर्ड या कोई माइल्ड वर्ड यूज़ करें जिसकी वजह से कि सामने वालों को बुरा ना लगे और अपना काम भी हो जाए, तो ऐसे वर्ड क्या कहलाएंगे, यूफेमिज्म मीन्स व्यंजना। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आयरनी। इन हिंदी वी कैन से इट व्यंग। अब व्यंग तो आप समझते ही होंगे, जैसा कि यहाँ पे स्टिकर भी लगे हुए हैं कि हंसने की, मतलब ऐसे वर्ड जिससे क्या होता है, व्यंग पर चले, मतलब जहाँ पे क्या हो, मजाक के रूप में लिया जाए। ठीक है, मीन्स यूज़ ऑफ वर्ड दैट मीन ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू रियली थिंक स्पेशली इन ऑर्डर टू बी फनी। मतलब ऐसे वर्ड जिससे ये पता चले कि हम जो सोच रहे हैं वो क्या है, उसका उल्टा हो। मतलब पढ़ने के बाद ऐसा लगता हो कि जैसे कि हाँ ये होगा, लेकिन वो होगा क्या, उसका जस्ट अपोजिट, या अपोजिट होगा या हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। और इसको फ़नी वे में कहा जाता है, जैसे कि मीट माई जीनियस सन हु फेल 3 times इन हिज क्लास। मतलब मेरे बेटे से मिलिए, मेरे बुद्धिमान बेटे से मिलिए जो कि अपने ही क्लास में 3 बार क्या हो गया, फेल हो गया है। यहाँ पे उसको बुद्धिमान भी कहा जा रहा है, जीनियस भी कहा जा रहा है और फेल भी कहा जा रहा है।
तो यहाँ पे मतलब क्या किया जा रहा है, उस पर व्यंग्य कसा जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें अलग हैं, एक तो उसको जीनियस भी कहा जा रहा है और उसको फेलियर भी बताया जा रहा है। ओके, तो ऐसे वर्ड जिससे हमें के व्यंग की प्राप्ति हो, मतलब जहाँ पे व्यंग देखने को मिले, ठीक है, जस्ट अपोजिट देखने को मिले, उसका मजाक उड़ाया जाए, तो ऐसे वर्ड क्या कहलाए जाएंगे, आरनी मीन्स व्यंग वर्ड। ठीक है, व्यंग के शब्द कहे जाएंगे। जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे एक क्लाउड है और एक सन है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन अ कैरेक्टर सेज वन थिंग बट मीन्स द अपोजिट। यहाँ पे क्लाउड बोला यू लुक सो हैप्पी टू सी मी, मतलब क्लाउड बोला कि आप मुझे देख के बहुत खुश दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे सूरज क्या है, वहाँ पे नाखुश दिख रहा है, मीन्स उस पर कमेंट कर रहा है, उस पर क्या कर रहा है, व्यंग कर रहा है, उस पर उसका मजाक उड़ा रहा है सूरज का, बादल। दूसरी पिक्चर में देखते हैं, एक आदमी बोलता है कि हाउ डू आई लुक इन अ टाई, मैं इस टाई में कैसा दिख रहा हूँ। ओह यू आर परफेक्ट, इट इज़ द टाई दैट्स नॉट वर्थ यू। उसने कहा तुम परफेक्ट दिख रहे हो, लेकिन मैं ये टाई को बोल रहा हूँ, ना कि तुमको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ये आदमी क्या रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, मतलब परफेक्ट बोल रहा है लेकिन टाई को बोल रहा है, उस आदमी को नहीं बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, pun. What is pun? Okay, in English we can say a joke using words. डबल मीनिंग मीन्स ये ऐसे वर्ड होते हैं जिससे जोक क्रिएट किया जाता है, मतलब जोक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ओके, ट्रायल किया था कि हाँ जोक क्रिएट हो इससे, बट इसकी मीनिंग क्या होती है, डबल होती है, मतलब डबल मीनिंग वर्ड्स इसमें आते हैं। ओके, श्लेष क्या होता है, हम हिंदी में इसे श्लेष कहते हैं। श्लेष कहता है ऐसे वर्ड जो जिसके दोहरे अर्थ हों, ओके, और वहाँ पे व्यंग उत्पन्न करने की कोशिश की जाती हो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से व्हेन टू ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट क्या होता है, जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं। ओके, स्टार्टेड अ न्यू सर्जरी, इट वॉज अ जॉइंट ऑपरेशन, मतलब जब दो हड्डियों के डॉक्टर ओके कोई सर्जरी स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम जॉइंट ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो जॉइंट ऑपरेशन है या जॉइंट वर्ड जो है, इसकी दो मीनिंग है। एक जॉइंट का मतलब कि हड्डियों का जॉइंट, और एक जॉइंट का मतलब कि दोनों ज्वाइन होकर मतलब मिल के क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ तो डबल मीनिंग हो रही है और यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है अ जोक। नेक्स्ट इज व्हाट, पायलट हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पायलट क्या होते हैं, वो आसानी से क्लाउड में क्या करते हैं, स्टोर हो सकते हैं। मतलब पायलट का क्या होता है, घर ही होता है क्लाउड में, मतलब आसानी से वो बादलों में रह सकते हैं। यहाँ पे जो क्लाउड स्टोरेज है, ओके, इसमें इसकी दो मीनिंग है। क्लाउड की मतलब यहाँ दो मीनिंग है। एक क्लाउड स्टोरेज जो होता है जो हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है, और एक क्लाउड जो होता है वो आसमान में, जो कि स्काई में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाउड की दो मीनिंग है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वो होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, वो आसानी से क्या होते हैं, बादलों में रह सकते हैं। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि उनको क्लाउड स्टोरेज से जोड़ा जा रहा है, मतलब मोबाइल फ़ोन की जो स्टोरेज होती है वहाँ से उनको जोड़ा जा रहा है। ओके, इन दिस पिक वी आर ऑब्जर्विंग देयर इज फैंटा ड्रिंक, मतलब यहाँ पे इस इमेज में एक फैंटा ड्रिंक है जिसकी वजह से उसको इतना डाला जा रहा है कि पूरा उसका समुद्र बन गया। तो वो आदमी बोल रहा है इज़ दिस रियल लाइफ और इन दिस जस्ट अ फैंटेसी, मतलब कर क्या ये रियल लाइफ है कि यह सिर्फ फैंटा का सी है। तो यहाँ पे फैंटेसी के दो मतलब हैं। एक फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिनेशन, मीन्स कल्पना करना, ओके, और एक फैंटेसी, और यहाँ पर क्या है, फैंटा ड्रिंक है। तो मतलब यहाँ दो मीनिंग निकल रहे हैं, यहाँ पे डबल मीनिंग निकल रही है कि मतलब वो बोल रहा है कि या तो ये रियल लाइफ है कि ये फैंटा का सी है। मतलब यहाँ पे ये रियल लाइफ है कि फैंटेसी, कोई इमेजिनेशन है, और जो दिख रहा है उससे ये पता लग रहा है कि ये क्या है, फैंटा का सी है। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो थोड़ा मोड़ा और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स फिगर ऑफ स्पीच है उनको पढ़ेंगे,
और इसके फोर्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, जो भी कन्फ्यूज़न रहेगी जैसे कि ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स के बीच में, ऐसे एलिट्रेशन, रिपीटेशन, जो भी कन्फ्यूज़न रहेगी उसको हम क्या करेंगे वहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।